प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 दिसंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पहला पद। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे यह क्या कहेंगे और मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में उत्तर दूं। प्रियो, प्रतीक्षा करना प्रार्थना का हिस्सा है। बहुत से लोग प्रभु से अपनी सारी जरूरतें मांगते हैं और अपनी प्रार्थना को समाप्त कर देते हैं। वो प्रभु के पास बैठ के उसकी धीमी आवाज को सुनना नहीं चाहते। वो परमेश्वर की इच्छा को जानने में असमर्थ होते हैं। आप ऐसे समझे कि आपने किसी व्यक्ति को फोन किया और आपको किसी व्यक्ति ने फोन किया और उसने फोन करने के बाद अपनी सारी बातें आपसे कही। आप उसकी सारी बातों को जानने के बाद आप उस बातों के विषय में उसको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन जब उसने अपनी सारी बातें कही फिर उसने फोन तुरंत काट दिया। आपको कैसा लगेगा? आप उसको कोई सलाह ही नहीं दे पाए। और आज भी हमारा जीवन ऐसा ही हो गया है। हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, फिर उसके वचन या फिर उसके चरणों में बैठ के उसकी धीमी आवाज को सुनना नहीं चाहते। हमें छोटे बालक सामुएल से सीखना चाहिए कि सामुएल ने कहा, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। जबकि वो छोटा बालक था, परमेश्वर ने उसके सामने राष्ट्रों के बातों को उजागर किया। उसने एली के परिवार के विषय में उससे बातें कही, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। भजन संहिता उसके 5 पद में वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन उसके 25 वचन कहता है, मेरी आंखें हमेशा प्रभु की ओर लगी रहती हैं, मैं दिन भर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। नीति वचन उसके 3 वचन कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। प्रियो, प्रार्थना में प्रतीक्षा करना ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हम प्रभु में प्रतीक्षा करें, हम प्रभु की सेवा में लगे हैं तो प्रभु की बातों को सुनने के लिए उसकी प्रतीक्षा करें। कई लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कई ऑफिस के दरवाजे पर प्रतीक्षा करते हैं। कई लोग किसी से मिलने के लिए घंटों घंटों प्रतीक्षा करते हैं। जरा सोचें कि वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसके सामने हमें कितना प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए प्रियो, प्रभु की प्रतीक्षा में लगे रहें और आप कभी लज्जित न होंगे। बाइबल अध्ययन के लिए भजन संहिता उसके 65 का 2 पद, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह एजकेल की पुस्तक उसका 42, 43 और 44 अध्याय, और शाम के समय 2 पद उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।